भारत में विद्यमान रूस के सुखोई विमानों की खरीद के लगभग 23 वर्ष बाद 30 जुलाई 2020 को 5 सुपरसोनिक राफेल लड़ाकू विमान भी भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं। इसके आने से फ्रांस निर्मित लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 6 हो गई, क्योंकि पहला विमान RB001 अक्टूबर 2019 में आया था। यह वर्तमान लड़ाकू विमान तेजस से 3 गुना पेलोड क्षमता वाला है, जो न केवल भारतीय सैन्य रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उभरती वैश्विक परिस्थितियों में सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पैराचेन राफेल विमान ने वायुसेना के अंबाला हवाई अड्डे पर लैंड करने से पहले 2 महाद्वीपों का सफर तय किया और 2222.6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार होने के बावजूद 8140 किमी की दूरी तय करने में 10 घंटे से भी अधिक समय लगा। 5 राफेल विमान 28 जुलाई 2020 को फ्रांस के मेरीनेक हवाई अड्डे से रवाना किए गए। 29 जुलाई 2020 को ये विमान अबू धाबी के लदोर्फा सैन्य अड्डे पर एक दिन के लिए रुके तथा 30 जुलाई 2020 को दोपहर अंबाला हवाई अड्डे पर लैंड हुए। पैराचेन इन 5 राफेल विमानों को भारत लाने वाले पायलट्स में ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष सिंह व एयर कमोडोर हिलाल अहमद राठौड़ शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सैन्य मुहिम के तहत राफेल विमानों को लाने में कई अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं नियमों का पालन किया गया। इसके तहत अधिकतम रफ्तार 840 किमी प्रति घंटा रखी गई। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान की वायु सीमा का प्रयोग न करना पड़े। ऐसे में राफेल विमानों को गुजरात के जामनगर की ओर से भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कराया गया। वहां तैनात नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता ने स्वागत का संदेश भेजा। हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी हंटिंग। पैराचेन राफेल विमान को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में रखा गया है। देश में राफेल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में ही तैयार की गई है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात की जाएगी। पैराचेन भारतीय वायुसेना द्वारा वर्ष 2007 में मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के संबंध में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने हेतु टेंडर जारी किया गया। पैराचेन मई 2011 में भारतीय वायुसेना ने राफेल और यूरोफाइटर जेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया। इसके पश्चात जनवरी 2012 में राफेल को खरीदने के लिए टेंडर को सार्वजनिक
कर दिया गया विराम।